जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर यहाँ पे 3+2 फिर मझला ब्रैकेट है 3 माइनस और छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 6 को भाग करना है 2 से, और फिर इसको यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगा के बाहर लिखा गया है 7 और फिर बड़ा ब्रैकेट से बंद कर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद मझले ब्रैकेट को हल करेंगे, मतलब उसके अंदर जो संख्या है उसको हल कर लेंगे, और अंत में हम बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। तो देखिए, चलिए इसको हल करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट को हल करना है तो ये यहाँ पे है, इसको हल करना है पहले। तो बाकी सभी संख्याओं को ऐसे जैसे है वैसे लिख लेना है। 3+2 और गुणे में फिर यहाँ माइनस, मतलब 3 माइनस, इसको हल करना था, मतलब 6 को 2 से भाग किया गया तो आएगा 3, इस ब्रैकेट को हटा दिया गया, +7, इसको लिख लेना है ऐसे। जैसे 6 को 2 से भाग किया गया 3 आया, ब्रैकेट को अब हटा देना है, यहाँ माइनस था माइनस लगा दिया गया। बाकी सभी संख्याओं को ऐसे ही लिख लिया गया है। अब चलिए दोबारा से लिखते हैं। 3+2, अब हम मझले ब्रैकेट को हल करेंगे। ये देखिए, तो 3 में से 3 माइनस हुआ और यहाँ गुणा का चिन्ह लगा था तो गुणा लगाएंगे। 3 में से 3 गया 0 और बाहर यहाँ 7 लिखा हुआ है इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो है जोड़ का भी चिन्ह है और गुणा का भी चिन्ह है। तो सबसे पहले हम कराएंगे क्या, जोड़ेंगे या गुणा करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम भाग कराते हैं, उसके बाद गुणा कराते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं और अंत में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे भाग और घटाव तो है नहीं, तो सबसे पहले हम गुणा कराएंगे। और गुणा किसका हो रहा है? देखिए, 2 और 0 का। चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार और। यहाँ पे 3 है, 2 और 0 का गुणा कराया गया तो कितना आ गया, 0 और प्लस में 7। अब हम जोड़ेंगे, पहले गुणा कराएंगे तब जोड़ेंगे। तो देखिए, 3 और 7 को जोड़ेंगे 0, मतलब ये 10 ही आएगा यहाँ पे। अब इस वाले ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं थी सबको यहाँ पे हल कर लिया गया है, मतलब हल हो गए हैं। तो 7 3 क्या हो गया, 10, 2 गुणा हो जाएगा ये 10 और यहाँ बराबर 20। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 20 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है एक रेडियो को 840 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए, जो ये 840 है ये क्या है हमारा, ये जो है विक्रय मूल्य ही तो है। और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 840 रुपये। और हानि प्रतिशत जो दी गई है, हानि जो दी गई है कितनी दी गई है, 4%। ये क्वेश्चन में दिया गया था। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है मान, यहाँ पे क्रय मूल्य का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया गया हो, हानि प्रतिशत, यहाँ पे लाभ प्रतिशत भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हानि प्रतिशत ही होगा। और तब हमें अगर क्रय मूल्य निकालना है तब कैसे निकालेंगे? देखिए, तब क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तब क्रय मूल्य अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणे क्या कर देंगे, 100।
क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणे 100। इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। बटे में लिखेंगे, बटे में क्या लिखा जाएगा, अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर हानि प्रतिशत है तो हमें 100 में से माइनस करना है हानि प्रतिशत को। अब देखिए यहीं पे दो टाइप के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे ही हो और वहाँ पे यहाँ दे दिया जाए लाभ, ये जो है 4%, ये लाभ दे दिया जाए कि ये क्या है, ये लाभ प्रतिशत है, तो कुछ भी नहीं करना है, इसी सूत्र की सहायता से हल करेंगे। बस अंतर क्या है, देखिए हमें यहाँ पे प्लस कर देना है लाभ प्रतिशत। क्या कर देना है, प्लस कर देना है लाभ प्रतिशत। अब देखिए इसे हमें हल करना है। विक्रय मूल्य कितना है 840 और गुणे में हमें लिखना है 100 ही तो लिखना है। बटे में देखिए 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो अगर इसको हम डायरेक्ट भी 96 लिख सकते थे, तो 96 नहीं लिखा गया है, और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कितना, अगर हानि कह रहा है तो 96 लिखते, अगर लाभ कह रहा होता तो 104 लिख देते। तो सीधा इस पे सूत्र पे लगाइए, और अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो समझने के लिए इसको लिखा गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे, हानि प्रतिशत कितना है 4। अब देखिए हमें क्या करना है, ऊपर क्या है 840 है और गुणे में क्या है 100, और बटे में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 96। क्या बचेगा 96। अब देखिए इसे हमें कैंसिल करना है और कुछ भी नहीं करना है। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 चौका 96 होता है। 4 से इसको कैंसिल कर दिया गया तो कितना आ गया, 4 से जब कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24, ये 25, अब ये कैंसिल होगा नहीं। अब हम 24 से 84 को कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, तो कैंसिल कर सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसको कैंसिल करते हैं। 12 से 12 दूना 24, और 12 से जब इससे कैंसिल किया गया तो 12 सत्ते 84, और एक जीरो बचा है, मतलब चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। 70 बटे कितना आ गया, 70 गुणे 25 ऊपर है और बटे में 2। अब 2 से इसको यहाँ कैंसिल कर दो, आ गया कितना 35। अब हमें गुणा किसका कराना है, 35 और 25 का। तो 35 और 25 का जब गुणा कराएंगे तो 25 पंचे क्या होगा 125, 25 पंचे 125 के हम 5 लिखेंगे, हासिल यहाँ पे 12 आएगा, और 25 तियाँ क्या होगा 75, और 75 और 12 हो जाएगा 87। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है। क्या निकाल रहे थे, क्रय मूल्य। तो इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन दो टाइप के बन सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा जा सकता है, और हानि प्रतिशत तो हल ही किया गया है। देखिए सेम ऐसे ही लगेगा। अगर यहाँ लाभ की बात कर रहा है तो यहाँ इसको जोड़ देंगे, 4 क्या करते यहाँ जोड़ देते, और इसी तरीके से हल कर लेते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करते हैं। इसमें देखिए कहा गया है एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई। एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई। 10% लाभ पर बेच दी गई तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें दिया गया था विक्रय मूल्य और प्रतिशत हानि दिया गया था, लाभ भी हो सकता था वहाँ। तो इस टाइप का था, वहाँ पे विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत ये दिया गया था। हमें निकालना था क्रय मूल्य पिछले क्वेश्चन में, और इसमें ये जो 360 है ये हमारा क्रय मूल्य है, और ये लाभ प्रतिशत है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई, मतलब ये क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, और 10% लाभ पर बेच दी गई।
तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब कितने रुपए में हम इस घड़ी को बेचें कि हमें जो लाभ हो 10% का हो। तो वहाँ पे क्रय मूल्य निकाला गया था, यहाँ क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो चलिए ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्या होगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये तो लाभ प्रतिशत दिया ही गया है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो जो सूत्र उसमें बताया गया था उसका थोड़ा सा ये उल्टा होता है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य, और गुणे में लिखेंगे, गुणे में हमें लिखना है 100 प्लस, क्या लिखना है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, और बटे में क्या होगा 100। इतना अंतर है। अब देखिए यहाँ भी ऐसे इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे हानि प्रतिशत भी पूछ सकते हैं, हानि प्रतिशत, और अगर हानि प्रतिशत पूछा गया तो ये जो है ये प्लस किया गया है, यहाँ क्या लिखना है, माइनस हानि प्रतिशत। चलिए इसको हल करते हैं। क्रय मूल्य कितना है 360, और यहाँ पे हो जाएगा 100, लाभ प्रतिशत हमारा 10 है। इसको डायरेक्ट 110 लिख सकते थे, लेकिन ये समझने के लिए लिखा गया है। अगर समझ में आ जाएगा तो हम डायरेक्ट 110 लिख सकते हैं, और बटे में 100। अब देखिए हमें क्या करना है, अगर हानि प्रतिशत होता तो -10 कर देते, मतलब 90 आ जाता यहाँ पे। चलिए इसको हल करते हैं। कितना आ गया, 360 गुणे 110 हो जाएगा, और बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो ये, और एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा 36 गुणे 11, 36 गुणे 11, और 36 और 11 का जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 396। कितने रुपए आ जाएंगे, 396, 396, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है एक दुकानदार 450 रुपये में एक रेडियो खरीदता है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्या है क्रय मूल्य, यदि वह रेडियो को 600 रुपये में बेचता है, ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। ये 600 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने का जो सूत्र होता है, पहले इसको लिखते हैं। अगर हमें प्रतिशत हानि निकालना है तो हम करते क्या है, प्रतिशत हानि अगर निकालना है तो हानि गुणे 100 कर देते हैं, क्या, और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और अगर हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो हम क्या करते हैं, लाभ गुणे 100 कर देते हैं, और बटे क्रय मूल्य। दोनों में कोई भी अंतर नहीं, बस अंतर कहाँ पे है, देखिए अगर हानि प्रतिशत निकालना है तब भी बटे में हमें क्रय मूल्य रखना है। अगर इस तरह हम देखेंगे इस सूत्र को नहीं भूलेंगे। और अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तब भी बटे में क्रय मूल्य करना है। तो लाभ वाले में लाभ से गुणा करा देना है 100 में, और हानि वाले में हानि से करा देना है ऊपर गुणा 100 से। तो देखिए ये हमारा क्या था, ये क्या है, 450 क्रय मूल्य था और 600 विक्रय मूल्य। तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले लाभ निकालना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जब तक हमें लाभ नहीं पता होगा तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, लाभ निकालने के लिए लाभ कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पे विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा तभी तो हमें लाभ होगा, तभी तो लाभ होगा। मतलब कम दाम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो कैसे निकालेंगे,
लाभ निकालने के लिए सूत्र नहीं लिखेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, 600 माइनस 450 कर देते हैं। अगर हमें हानि निकालना है, इसको भी देख लीजिए, अगर हमें हानि निकालना है तब क्या करेंगे, तब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। लेकिन हमें क्या निकालना था, लाभ। तो लाभ हमारा कितना आ जाएगा, 150 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हमें निकालना था प्रतिशत लाभ। क्या निकालना था, प्रतिशत लाभ। सूत्र क्या लिखा गया है प्रतिशत लाभ का, यहाँ देखिए, लाभ गुणे, मतलब लाभ हमारा 150 आएगा, गुणे में क्या करना है 100, और बटे में क्या लिखना है, क्रय मूल्य। बटे में क्या लिखना है, बटे में लिखना है क्रय मूल्य, यानी 450। क्या लिखना है यहाँ पे, 450। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद एक जीरो से एक जीरो जब कैंसिल कर देंगे तब यहाँ पे बचेगा 45, यहाँ 10 और यहाँ 150। इसको हम और भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 5 से हम कैंसिल करेंगे तो ये 5 9 45 और 5 दूनी 10। अब देखिए ये जो है हमारा बचा कितना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 150। इसको दोबारा से अभी कैंसिल करेंगे, पहले यहाँ पे लिख दो, 150 दूना 300 हो जाएगा, 300 बटे में 9। अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, मतलब यहाँ 100 आ जाएगा। कितना आ गया, 100 बटे 3। कितना आ रहा है यहाँ पे, 100 बटे में 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 33 दशमलव। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, 33 सही 1/3। क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे अंश ज़्यादा आ गया है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 भी 100/3 को लिख सकते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं 33.33। मतलब ये भी आंसर हमारा होगा। और ये प्रतिशत लगाना है यहाँ पे, क्या, प्रतिशत। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या बताया गया, इसको हम 33.33 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आंसर सही होगा। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, मतलब जिस तरीके से हम लिख पाएँ। मतलब ये वाला जो आंसर है इसको दशमलव में बदल दिया गया है, और इस वाले को, जैसे इसको ये अंश इसका ज़्यादा हो गया था तो इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कहा गया है, यदि x के x प्रतिशत का मान 36 हो तो x का मान बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे कहा गया है, x के x प्रतिशत, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x का x प्रतिशत बराबर 36। मतलब x का x प्रतिशत का जो मान है 36 है, बराबर 36। इसी को हल कर लो, x का मान आ जाएगा। कैसे, x गुणे हम लिख सकते हैं x/100 बराबर में 36। अब देखिए, अब इसका x और x का गुणा किया गया तो x की पावर 2 और बटे में क्या हो गया 100 बराबर में 36। 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो x² बराबर कितना आ जाएगा 3600। अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल जब ले लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, या इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सीधा डायरेक्ट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 3600 का वर्गमूल निकालना है। और 3600 का वर्गमूल क्या होता है, 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3600 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। कितना, 60। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब x का जो मान आया है 60, और ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।